प्रीति, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो। गाइस, वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक कितना स्पेशल होने जा रहा है। ओके, आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज के टॉपिक का नाम है एस्टेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। तो गाइस, अगर आप एस्टेट का पेपर दे रहे हैं, एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और आप ये देखना चाहते हैं कि उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो आज उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी इस वीडियो को बनाने की कि मैम प्लीज जो एस्टेट प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं, ठीक है, उनके जितने भी क्वेश्चंस है रीजनिंग के वो सारे करा दीजिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ 2017, 18, 19, 20 जितने भी अब तक आपके पेपर हुए उसमें से मैं 10 क्वेश्चन आज लेके आई हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आपको लगता है कि ये आपके सारे डाउटफुल क्वेश्चन है, आपसे नहीं हो रहे, तो आप देख सकते हैं। ओके, और इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं और 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो हम अपने सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो कर लेंगे। ठीक है, ये सारा प्रीवियस ईयर पेपर में से मिक्सअप क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2017-18 का कोई स्पेसिफिक जो है क्वेश्चन पेपर है, नहीं, सब में मिक्सअप मैंने 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ओके, चलिए, तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये मैंने कोई ऐसे ही क्वेश्चंस नहीं लिए, प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चंस है मेरे पास जो है पेपर्स है। मैं एक मिनट लेकर आती हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए गाइस, तो ये आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ प्रीवियस ईयर पेपर हैं। ये एक दीपिका नेम से स्टूडेंट है, मैंने आपको बताया भी था। ओके, तो उन्होंने मुझे जो है ये पेपर जो है, ये देखिए ये पेपर है, ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग के हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये मुझे सारे क्वेश्चंस जो है वो सेंड किए हैं। ओके, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी दीपिका जी का, जिन्होंने ये सारे जो है प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो मुझे भेजे। ओके, तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर लेते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का हमारा प्रीवियस ईयर पेपर से फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए क्या लिखा है, 20, 20, 19, 16। आप इसको देखकर ही पता चल रहा होगा कि नंबर सीरीज से गाइस क्वेश्चन है। नंबर सीरीज मैंने अपने चैनल पे बहुत ही अच्छे तरीके से करा रखी है। देखिए 20 से 20 जा रहे हैं, क्या हो रहा है, 0, 1, 3। ठीक है, देखो फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से करने से कोई भी कनेक्शन गाइस नहीं बन रहा। तो मुझे क्या करना है, अगर मेरा फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का थर्ड से फोर्थ से कनेक्शन नहीं बनता, ऑफ कोर्स ही बात है मुझे एक छोड़ के एक कनेक्शन बनाना चाहिए कि 20 से 19 जा रहे हैं, -1, 19 से 17 जा रहे हैं, -2, 17 से 14 जा रहे हैं, -3। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे 1 माइनस है, -2 है, -3, ऑफ कोर्स ही बात है क्या होगा, -4। अगर यहाँ -4 होगा तो ऑफ कोर्स ही बात है मेरा फर्स्ट आंसर गाइस क्या आएगा, 10 आएगा। ओके, कितना आएगा, 10। उसी तरीके से मैं इनको आपस में कनेक्ट कर देती हूँ। 20 से 16 है, -4, 16 से 13 है, -3, ये हो गया आपका -2। अब ऑफ कोर्स ही बात है यहाँ पे -1 होगा, और जब मैं 11 में से 1 घटाऊंगी तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 10। तो ये आपका जो आंसर है गाइस वो क्या आ जाता है, 10, 10। ओके, ये है आपका आंसर। समझ में आ गया? अब मैंने ये जो पेपर में क्वेश्चंस है ना गाइस, मैंने इससे भी टफेस्ट और हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस कराए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, इससे भी ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन कराए, ताकि अगर टफेस्ट कराऊंगी तो आप ये तो कर ही पाओगे। ओके, नोट कर लो इस क्वेश्चन को, चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी गाइस, आई होप आपने लास्ट वाला क्वेश्चन नोटिस कर लिया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये मैंने हिंदी में लिखा है, कमल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है, तो मैं इसके साथ साथ में इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देती हूँ ताकि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। लिखिए, कमल 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है। कमल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कमल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाता है। फ्रॉम देयर he walks 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ओके, अब वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। देन he walks 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? In which direction is he with reference to his starting point? In which direction is he with reference to his starting point? तो आपके ऑप्शन है वेस्ट, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है और साउथ है गाइस। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिशाओं के बारे में बताया था कि ये आपकी नॉर्थ होती है मतलब उत्तर, ये आपकी साउथ होती है दक्षिण,
ये आपकी पूर्व होती है मतलब ईस्ट, और ये होती है आपकी गाइस पश्चिम, ठीक है, जिसको कहा जाता है वेस्ट। तो जो उत्तर और पूर्व होता है उसमें उत्तर पूर्व दिशा होती है मतलब नॉर्थ ईस्ट होती है। दक्षिण और पूर्व के बीच में गाइस दक्षिण पूर्व दिशा होती है मतलब इसको साउथ ईस्ट कह सकते हैं। उसी तरीके से उत्तर और पश्चिम के बीच में गाइस उत्तर पश्चिम दिशा होती है जिसको आप नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के बीच गाइस दक्षिण पश्चिम दिशा होती है जिसको आप साउथ वेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए कमल 10 किलोमीटर जो है उत्तर दिशा की ओर जाता है। कौन सी बात है कि कमल यहाँ पर खड़ा है, ओके, अब वो उत्तर दिशा की ओर गया मतलब 10 किलोमीटर वो यहाँ पे चला गया, ओके, ध्यान से सुनिएगा। वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर आया। अब ये पर्सन जो है यहाँ तक पहुंच चुका है, उसे 6 किलोमीटर गाइस दक्षिण दिशा की ओर आना है। ऑफ कोर्स सी बात है वो यहाँ पे जितना मर्जी ले लो या यहाँ तक ले लो कि वो 6 किलोमीटर चल के आया, इसका मतलब वो 6 किलोमीटर वापस आ गया, साउथ डायरेक्शन की ओर आ गया, मतलब इस कुछ इस तरीके से आ गया। अगर ये पोर्शन 6 है 10 में से तो ये पोर्शन मैं 4 मान सकती हूँ, ठीक है, ओके। अब लिखा है यहाँ पे 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर। अब ये पर्सन कहाँ पे है, इस जगह पे। अभी से 3 किलोमीटर गाइस पूर्व दिशा की ओर जाना है। पूर्व दिशा मेरी कहाँ है, इस साइड है, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। 3 किलोमीटर गाइस मैंने ये ले लिया, ओके। अब लिखा है तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु कौन सा था उसका, जहां से उसने चलना शुरू किया था गाइस। तो अगर यहां से देखा जाए तो अब वो कौन से प्लेस पे है, इसका मतलब ये वाली दिशा पूछी है कि वो यहाँ पे खड़ा है और उसको बताने की वो कौन सी दिशा की ओर देख रहा है। तो आंसर क्या आएगा आपका, उत्तर पूर्व, ठीक है। वैसे मैं मेरे चैनल पे ना डायरेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे अपलोड कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहां से देखने पे ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये आंसर आएगा आपका उत्तर पूर्व, ठीक है। नोटिस, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसपे लिखा है गलत संख्या बताओ, ठीक है। तो आपने इसमें से गलत संख्या बतानी है कि कौन सी है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला हुआ है मेरे चैनल पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है 1 CV 5 FU 9 IT, ठीक है। ध्यान देना कि 1 है, I नहीं है, तो पहले सभी में नंबर लिखा है, बाद में अल्फाबेट्स लिखे हैं। चलिए गलत देख लेते हैं। 1 है यहाँ पे और 5 आ रहा है गाइस, कितना ऐड हो रहा है, 4। 5 से 9 जा रहे हैं, कितना ऐड हो रहा है, 4, ठीक है। 9 से अगर मैं 15 जा रही हूँ तो कितना ऐड हो रहा है, 6, और 15 से 17 जा रही हूँ, कितना ऐड हो रहा है, 2। अब सीधी सीधी सी बात है, मुझे बाकी सब कुछ चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले मुझे यहीं पे ही गड़बड़ मिल गई। मान लो मुझे यहाँ गड़बड़ ना मिलती तो मैं अल्फाबेट्स पे जाती। अब मुझे यहाँ पे गड़बड़ मिल गई है कि पहले +4 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ +6 भी हो सकता था, लेकिन मैं चेक कर लेती हूँ कि अगर यहाँ +4 यहाँ +4 है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ +4 करके 9 आया। अगर यहाँ पे +4 करना होता मुझे, जैसे मैं एज इट इज कर रही हूँ, तो यहाँ +4 करके गाइस कितना आता, सोचो, 13 आता। इसका मतलब 13 में तुम्हें 4 जमा करती तो 17 आता। इसका मतलब सारी गड़बड़ कहाँ पे है, इसी के बीच में है, ओके ना, कि यहाँ पे 4 ऐड करके हमारा क्या आना चाहिए था, 13 आना चाहिए था, लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है 15। दैट्स मीन मेरा आंसर क्या होगा, 15LS, ठीक है। ये है मेरी गलत संख्या। इसके ये देखिए, जो भी मैं चैप्टर्स आपको ये जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ ना, इससे रिलेटेड जो वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं वो उसका जो मैं लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी गाइस, ठीक है। जैसे अब ये गलत संख्या वाला है तो इसका जो वीडियो बना हुआ उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। बाकी जो भी क्वेश्चंस करा रही हूँ उसका सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, ओके, ताकि आपको इजी हो जाएगा बेसिक से सीखने के लिए, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है, डिस्टेंस को IDTATOEC में कुछ भी कोड वर्ड इसका दिया हुआ है। उसी तरीके से गाइस डॉक्यूमेंट है, उसका भी एक कोड वर्ड दिया हुआ है। आपको बताना है गाइस थर्सडे को क्या लिखा जाता है। इसके जो ऑप्शंस है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। आई थिंक आपको सबको नजर में आ रहा होगा, ऑप्शंस मैंने लिख दिए, कौन सा ऑप्शन फॉलो होगा थर्सडे के लिए, ओके। ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन है गाइस, मैंने आपको सारे जो है सिलेबस में लिखवा दिए कि कौन कौन सा टॉपिक जो आपका मेनली कौन कौन सा क्वेश्चन उसमें से पूछा जा सकता है, सब कुछ बताया, ठीक है। देखिए अब ये देखिए डिस्टेंस है, इससे ये कुछ बन रहा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप D से I से D जाएं, क्या आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि कुछ एक्सचेंज हो रहा है आपस में। देखिए DD और I एक दूसरे से प्लेस चेंज कर रहे हैं। C और E की बात की तो C इधर आ रहा है, E इधर आ रहा है, मतलब ये भी एक्सचेंज कर रहे हैं।
बीच की बात की तो टी इधर आ रहा है, ए इधर आ रहा है, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो आप ये देखो एस के बाद क्या आता है टी और एन के बाद क्या आता है गाइस ओ। तो मतलब कोडिंग डिकोडिंग किसी भी टाइप की हो सकती है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं सिर्फ नंबरिंग करने से ही काम चलेगा, किसी भी तरीके से हो, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए सेम ऐसा यहाँ पे हो रहा है, ये भी क्रॉस हो रहा है, ये भी क्रॉस हो रहा है, बीच में क्रॉस हो रहा है, सी के बाद डी आता है, ई के बाद एफ आता है। तो सेम सी बात है, हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ एच और यहाँ टी आ जाएगा और यहाँ पर वाई, यहाँ पर ए आ जाएगा और बीच वाले यहाँ पे एस और यहाँ पे आर आ जाएगा। यू के बाद गाइस वी आता है, डी के बाद ई आता है। तो आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गाइस आपका फॉलो हो रहा है, एच टी वी एस आर ई वाई ए। ठीक है, तो सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है ना वो आपका करेक्टली फॉलो हो रहा है। हाँ जी गाइस देखिए, अब यहां लिखा है दे का कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए दे का कोड क्या होगा, आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखी है, पिट डरना, PITDARNA, इसका कुछ कोड वर्ड दिया यू आर गुड। ये मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको कराया है, पूरा चैप्टर अपलोड भी कर दूंगी कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है, इसी तरीके से ये कुछ कोड वर्ड लिखे हैं, इनका मीनिंग है गुड एंड बैड। ये भी एक कोड वर्ड लिखे, इनका मीनिंग कुछ भी है। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो PIT है उसका कोड UI है या DAR जो है R का ही कोड वर्ड है, नहीं। इनमें से किसी का कोई भी कोड वर्ड हो सकता है। कोड वर्ड जो फिक्स होता है वो फिक्स होता है किस पे, कॉमन्स पे। कॉमन कैसे, देखिए जैसे ये दो लाइंस पहले दी हैं, यू आर गुड, गुड एंड बैड, तो दोनों में गाइस जो गुड है ना वो सेम सेम है। अगर इनकी स्पेलिंग कॉमन है, ऑफ कोर्स ये बात है, इनका कोड वर्ड भी कॉमन होगा, दोनों के बीच में गुड गुड जो है वो कॉमन है। तो आप ये देखिए ऐसा कौन सा कोड है जो दोनों में कॉमन है, तो DAR जो है वो दोनों में कॉमन है। देखिए PITNA बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो जो DAR है वो किसका कोड है, DA, गुड का जो कोड है वो है DAR। देखिए मैं ये सब चेक क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको दे का कोड चाहिए। अगर आपको दे का कोड चाहिए तो आपको आर और बैड का पता होना जरूरी है, क्योंकि दे और कहीं पर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको इसका पता होना जरूरी है। अब इसका पता तो तब चलेगा, पहले आप गुड वाली लाइन को सोल्व करेंगे। अब आपको पता चल गया गाइस कि गुड का कोड वर्ड क्या है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि बैड का कोड वर्ड क्या है। अगर आप बैड का कोड वर्ड देखना चाहते हैं, देखिए गुड एंड बैड, दे आर बैड। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, दोनों के बीच में कॉमन है बैड। आप इन दोनों में कॉमन देख लीजिए, टोपा टिम ना टोप, मतलब ये जो टॉप वर्ड है ना ये गुड के लिए यूज हुआ, बैड के लिए यूज हुआ है। तो जो बैड के लिए यूज हुआ है वो कौन सा वर्ड यूज हुआ गाइस, टॉप वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब जो एंड है उसका मैं कोड वर्ड बता सकती हूँ, क्या आएगा, PA आएगा। ठीक है, मुझे एंड से कोई लेना देना नहीं है, एंड का कोड वर्ड PA आएगा वैसे। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पे दे आर, तो इसका मतलब मुझे आर का कोड वर्ड चाहिए। ये मैं जस्ट वैसे ही निकाल रही थी, आपको बता रही थी कि कैसे करते हैं। अब देखिए यू आर गुड, दे आर बैड। अब यहाँ पे जो आर है वो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इनका कोई कोड वर्ड भी कॉमन होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टॉप फिक्स कर रखा है, यहाँ पे डर फिक्स कर रखा है, तो यू आर एंड दे आर। अब आप ये देखो PITNA, TIMNA, मतलब जो N है वो किसका कोड है गाइस, आर का। ठीक है, आर का कोड मुझे मिल गया। ऑफ कोर्स ही बात है, NA भी चला गया, TOK भी चला गया, तो बचा कौन सा गाइस, एक TIM बचा है। तो ये मेरा गाइस आंसर है। देखिए अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए, वीडियो को बैक जाके दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे से क्वेश्चंस हैं, बस आपको कॉमन ढूंढना है और आंसर देना है। अब आप देख सकते हैं मैंने सारा कैसे निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ इन्होंने क्या कहा है, ये सेम क्वेश्चन है, मतलब ये जो स्टार है, ये जितने भी स्टार लिखे इनके साइन, इनके प्लेस पे आपको बताना है कि गाइस इन चार में से कौन सा ऑप्शन जो है वो पुट होके आपका करेक्ट आंसर आएगा। अब आंसर कौन सा होता है, देखिए जैसे लिखे ना इक्वल टू, तो आप यहाँ इक्वल टू लगाओगे, मतलब पूरी इक्वेशन सोल्व करके इक्वल टू के इक्वल ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब जैसे मैंने ये लिखा 9 7 2 3 10, यही वाली इक्वेशन मैंने यहाँ लिख ली है। अगर मैं गाइस ये वाले फर्स्ट ऑप्शन वाले जो साइन है वो पुट करती हूँ, ऑफ कोर्स सी बात है मेरा आंसर 10 नहीं आने वाला, आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप खुद देख सकते हो कि बोर्ड मास मेथड का यहाँ पे यूज किया जाता है। कौन से मेथड का, बोर्ड मास का।
तो सबसे पहले आपको डिवीजन करनी होती है। ऑफ कोर्स ही बात है, 7/2 करेंगे तो आपका ये डिवाइड नहीं होगा और 9 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर आपका किस में जाएगा, पॉइंट्स में जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। समझ रहे हो बात को। अब मैं आती हूँ गाइस सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड है 9, 7, 2, 3, 10। अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे हूँ, यहाँ लिखा है माइनस, यहाँ लिखा है प्लस, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं 3 दूनी 6, अगर डिवीजन नहीं दिया तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 - 7। अब आप यहाँ देख सकते हो ये कितना आएगा, -1, 8 आएगा गाइस आपका आंसर। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या है, रॉन्ग है। अब मैं आती हूँ गाइस थर्ड ऑप्शन पे, 9, 7, 2, 3 एंड 10। मैंने इस पे पुट किया पहले प्लस, फिर किया माइनस, फिर किया मल्टीप्लीकेशन, फिर किया इज इक्वल टू। तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, -9 + 7, ठीक है। 9 और 7 16 हो गए, ये आ गया 10। इसके ऊपर गाइस मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी, बोर्ड मास मेथड के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। बाय द वे आपको सीक्वेंस तो पता ही है, सीक्वेंस कि पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन जो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए गाइस, ये गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन से है। तो मैं आपको एक बार ये कंफर्म कर दूं कि ब्लड रिलेशन का जो बेसिक है ना वो देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस क्वेश्चन के बेसिक नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, या कर पाओगे तो कम समझ में आएगा। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ना ब्लड रिलेशन की जितनी भी वीडियोस है, बेसिक से लेके जितनी भी 3-4 वीडियोस डाली है, सबके लिंक में दे रही हूँ। पहले उनको देख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन अगर ना होना फिर बताना, ओके, ठीक है। इतनी गारंटी मैं देती हूँ पक्का, ओके। चलिए, यहाँ लिखा है पी क्यू का भाई है, मतलब P जो है वो भाई है किसका, Q का। तभी कह रही हूँ बेसिक देख लेना। ये ट्रायंगल कैसे है, बाय द वे जो ट्रायंगल है वो मेल जेंडर है और जो सर्किल है वो फीमेल जेंडर है, ओके। P Q का भाई है, मतलब P भाई है Q का। R P का पिता है, R पिता है P का, मतलब R हो गया पिता, ये हो गया P का पिता, ओके। S T का भाई है। अब S और T की इंफॉर्मेशन नहीं है, छोड़ दो। T Q की बेटी है। अब T जो है ना वो Q की बेटी है। अब ये सर्किल बन के Q के डायरेक्ट नीचे आएगी। उसके बाद देखिए एस टी का भाई, अगर एस टी का भाई है, कौन सी बात है, एस यहाँ पे आएगा टी का भाई बन के। अब एस भाई आ गया टी का, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, तो एस का चाचा कौन है। अब आपको एस का चाचा बताना है गाइस, तो एस का चाचा कौन हो सकता है, ये देखो एस जो है, एस का चाहे ये पिता है, माता है, कुछ भी है, लेकिन जो पी है वो इसका चाचा बन जाएगा। हम ये मान सकते हैं कि क्यू इनका पिता होगा अगर पी को इसका चाचा बनाती हूँ, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा गाइस, पी, क्योंकि मुझे वैसे तो कंफर्म नहीं है हु इज क्यू, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूं तो ये पिता होगा और ये पिता का ब्रदर जो है वो इनका चाचा होगा, ठीक है गाइस। चलिए नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन का है, तो आप वो वीडियोस देख लेना, इजी रहेगा आपके लिए। देखिए सी का पिता जो है वो ए है, सी का पिता ए, मतलब सी कुछ भी है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका पिता जो है वो ए है, मतलब एक मेल ट्रायंगल है, ठीक है, मेल जेंडर। डी बी का पुत्र है, ना डी की इंफॉर्मेशन है ना बी की है, छोड़ सकते हो। ए का भाई ई है, ए का भाई ई है। अब ए का जो भाई है, यही क्वेश्चन है मेरे पास, ए का भाई जो है वो मैंने ई बना दिया, ओके। उसके बाद लिखा है डी की बहन सी है, ठीक है, डी की मतलब डी कुछ भी है, उसकी बहन जो है वो सी है, तो सी के ऊपर सर्किल आ जाएगा। अब लिखा है जो डी है ना वो बी का पुत्र है, अगर डी पुत्र है बी का, ऑफ कोर्स सी बात है, ए के तो ये बच्चे हैं ही, इसका मतलब बी का पुत्र है, तो बी एक सर्किल होगा गाइस, बी इसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो बी का ई से क्या संबंध है गाइस, बी का ई से संबंध बताना है। अब देखो ये क्या हो गए, ये पति पत्नी हो गए, ये होगी जो इसका हस्बैंड है उसका हो गया ब्रदर, ठीक है, मतलब ये बी जो है ना वो ई की भाभी हो गई और ई जो है वो उसका देवर या जेठ हो गया बी का, ठीक है। अब इन्होंने क्वेश्चन लिखा है गाइस, तो बी का ई से क्या संबंध है। अब आप ये देख सकते हो, वैसे तो ये भाभी लगेगी, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में भाभी नहीं दिया, तो आप साली के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो कि ये साली लगेगी, जैसे मदर होती है, जैसे मम्मी होती है, ठीक है, उसके भाई की वाइफ होती है, उसी तरीके से ये पिता के भाई की वाइफ हो गई, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर है वो साली दे सकते हो,
नेम पहले किसका है, बी का, तो बी के बारे में आपको बताना है कि बी ई का क्या लगता है या क्या लगती है, जेंडर कंफर्म है, बी जो है वो साली लगेगी ई की। अब देखो इंग्लिश में मेरे पास जो ऑप्शन दिए ना इस क्वेश्चन का, वो लिखा है सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ जो है ना वो कौन कौन हो सकता है, सिस्टर इन लॉ साली भी होती है, सिस्टर इन लॉ ननद भी होती है, भाभी भी होती है, दोनों तरीके से कह सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी ब्लड रिलेशन का है। देखिए श्रीमान एक्स ने, तभी मैं कह रही हूँ सारे मिक्सअप क्वेश्चन लिए लेकिन आए सारे आपके प्रीवियस ईयर पेपर थे। ओके, श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा कि श्रीमती वाई मेरी माता के पौत्र की पत्नी है, तो श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस तरीके से संबंधित है। सबसे पहले आप ये देखो कहा किसने है, श्रीमान एक्स ने कहा है ना, वाई के लिए कहा है लेकिन कहा तो श्रीमान एक्स ने है ना, तो श्रीमान एक्स के लिए ये वर्ड यूज होता है क्योंकि श्रीमान एक्स कह रहे हैं कि मेरी माता के पौत्र की पत्नी है श्रीमती वाई। तो ये जो श्रीमान एक्स है, ये देखिए श्रीमान एक्स, इसका मतलब ये ट्रायंगल है क्योंकि ये मेल जेंडर है, इसने कहा है मेरी माता, तो ये अपनी माता की बात कर रहा है, माता को देंगे नंबर 2, ठीक है। मेरी माता का पौत्र, पौत्र कौन होता है गाइस, ग्रैंडसन। अब इसका पौत्र कौन होगा, मतलब इस श्रीमान एक्स का बेटा होगा। पौत्र की जो पत्नी होगी गाइस वो यहाँ पर आ जाएगी नंबर 4 पे, और वो जो पत्नी है वो कौन है, श्रीमती वाई, क्योंकि श्रीमती वाई के बारे में बताएगी, श्रीमती वाई जो है ना मेरे माता के पौत्र की पत्नी है। ओके, अब इन्होंने पूछा है श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस तरीके से संबंधित है, तो श्रीमान एक्स का बेटा हो गया ये, और ये होगी बेटे की वाइफ। ऑफ कोर्स सी बात है, श्रीमान एक्स क्या लगेगा, ससुर लगेगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ससुर। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, सारे जो है चैप्टर जो है अपलोड करूंगी, ब्लड रिलेशन की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है सारी वीडियोस देख लेना, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे गाइस, चलिए। हाँ जी गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। देखिएगा, साउथ ईस्ट कॉल्ड ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट को क्या कहा जाता है, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, ठीक है। अगर दक्षिण पूर्व, हिंदी में लिख सकते हैं दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए। साउथ वेस्ट कॉल्ड साउथ, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। What will be north be called, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को सॉरी उत्तर को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके सामने में ये फिगर बना रखी है, हिंदी वाले बच्चे मैंने पहले फिगर आपको बताई है, ठीक है। ये फिगर आप बना के रखिए और उसमें से चेक कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। ये ऑप्शन दिए मेरे पास, इसमें से आंसर क्या होगा। देखिए इन्होंने लिखा है साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जाता है। पहले आप ये देखो साउथ ईस्ट का है, साउथ ईस्ट को क्या कहा जा रहा है गाइस, ईस्ट कहा जा रहा है। अब आप ये देखो आपकी घड़ी कैसे चलती है, देखो यहाँ 12 बजती है, फिर 1 होती है, फिर 3 होती है, फिर 6 होती है, फिर ऐसे 9 बजती है, फिर 12 होती है, फिर 3 बजती है, फिर 6 बजती है, इस तरीके से चलती है, मतलब आपकी घड़ी ऐसे चलती है। अगर आपकी घड़ी कुछ ऐसे चलने लग जाए पीछे की तरफ, तो आप क्या कहोगे, कुछ ऐसे चलने लग जाए तो ये एंटी क्लॉक हो गया, घड़ी की विपरीत दिशा हो गई, तो इसमें सारे एंटी क्लॉक जा रहे हैं। कैसे, देखिए साउथ ईस्ट को क्या कहा जाता है गाइस, ईस्ट। साउथ ईस्ट, देखो आपकी घड़ी तो ऐसे चलती है ना, ये ऐसे चल रही है, साउथ ईस्ट को क्या कहा जाता है, ईस्ट, मतलब 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में आप चले गए। ओके, अब लिखा है नॉर्थ वेस्ट को कहा जाता है गाइस वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाता है, वेस्ट। अब ये 45 डिग्री देखो, नॉर्थ वेस्ट को कहा जाता है वेस्ट, 45 डिग्री ये भी एंटी क्लॉकवाइज चले गए। अब लिखा है साउथ वेस्ट को कहा जाता है साउथ, अब ये साउथ वेस्ट को क्या कहा जाता है, साउथ, ये भी आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ऑफ कोर्स सी बात है, नॉर्थ के बारे में पूछा तो नॉर्थ से भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, तो नॉर्थ से अगर आप 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गाइस जाओगे, घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे ऐसे करके, तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, उत्तर पश्चिम दिशा। ओके, समझ में आ गया। डायरेक्शन पे पूरा चैप्टर डालूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट करो क्वेश्चंस। हाँ जी, आई होप आपने सारे क्वेश्चन नोटिस कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये आज की थी थोड़ी सी बड़ी वीडियो, क्योंकि कुछ बच्चे कहते रहते हैं कि मैडम ने छोटी वीडियो बनाई, और कुछ बच्चों का ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए कि मैडम छोटी वीडियो बनाई है, तो बहुत अच्छा किया, ठीक है। थैंक यू सो मच उन सभी स्टूडेंट्स को, ओके, जिनको भी मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस कराए हैं ये कर लेना, ओके। और दूसरी बात, बाकी के जो और भी क्वेश्चंस हैं वो भी इन्हीं पेपर्स में से 10 क्वेश्चन और बना के आपको प्रीवियस ईयर के भेज दूंगी। ओके गाइस, ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।